मैं हूँ मन द एक्सप्लोरर। आइए आज मैं आपको सुनाता हूँ छठ महापर्व की कहानी, द ट्रू स्टोरी ऑफ छठ महापर्व। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सुबह के पहले उजाले में जब नदी के किनारे एक अद्भुत पवित्रता छा जाती है, तब समझ जाओ छठ महापर्व आ गया है। यह महापर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है और माँ छठी प्रकृति की शुद्ध शक्ति, सूर्य जो जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख पुराण में भी मिलता है। एक मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देव की बहन भी माना गया है। पौराणिक कथा अनुसार मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तब महारानी मालिनी को यज्ञावती के लिए बनाई गई खीर दी। खीर के प्रभाव से एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु वह शिशु मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे, और उसी समय भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तभी से छठ पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार सीता माता के वनवास के समय जब उन्होंने अपने पति राम और वनवास के दुख से दुखी मन से सूर्य की पूजा की, तब सूर्य देव ने उनका दुख दूर किया। इसी आस्था से छठ महापर्व की शुरुआत हुई। और महाभारत के समय कर्ण ने भी सूर्य देव की पूजा और व्रत रखा था। अपनी श्रद्धा और समर्पण से जीवन में शक्ति प्राप्त की। छठ के त्योहार में कर्ण की भक्ति और आस्था का संदेश भी है। छठ के दिन लोग शरीर और मन को पवित्र करते हैं और धूप से पहले मन में रोशनी जलाते हैं। ये पूजा नहीं, एक समर्पण है। छठ महापर्व 4 दिन तक चलने वाला पवित्र अनुष्ठान है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य और चौथा दिन उषा अर्घ्य। पहला दिन नहाय खाए शुद्धि का दिन, जो शरीर और मन की पवित्रता का आरंभ है। इस दिन व्रती महिलाएं भोग बनाकर घर के सभी भक्तों को प्रसाद खिलाती हैं। इसी भक्ति में गूंजती है शारदा सिन्हा जी की आवाज़ें। उनके गीत कांचे ही, बासे की बहंगिया और पहले पहले छठी मैया हर दिल तक पहुँच गए। दूसरा दिन खरना, दूध, गुड़ और चावल से खीर बनाई जाती है और व्रत का आरंभ होता है। खरना के प्रसाद में दूध, गुड़ और चावल से बनी खीर होती है। खरना की रात छठ के लोकगीत गाते हैं, आस्था और भक्ति का माहौल बनता है। तीसरा दिन सबसे पवित्र संध्या अर्घ्य, जब सूरज ढलता है और आस्था उभरती है, लोग घाट पर अर्घ्य देते हैं। घाट पर हर माँ, बहन, बेटी सूप में दिया, फल और अर्घ्य लेकर सूर्य को प्रणाम करती हैं। ये दृश्य भारत के सबसे खूबसूरत और पवित्र दृश्यों में से एक है। जब दिया पानी पर तैरता है, लगता है जैसे हर प्रार्थना आसमान तक पहुंच गई हो। अगला यानी चौथा दिन उषा अर्घ्य, सूर्योदय के समय की आराधना। सूप, डलिया और मिट्टी के बर्तन प्रकृति के साथ संबंध दर्शाते हैं। माँ धरती के प्रति समर्पण का प्रतीक। सूप और दलिया का अपना पवित्र महत्व है। ये शुद्ध और प्राकृतिक समर्पण का प्रतीक है। डलिया बांस से और दिया मिट्टी से बनता है, जो धरती और प्रकृति के मेल का प्रतीक है। ठेकुआ छठ का सबसे खास प्रसाद। ठेकुआ गेहूँ, गुड़ और घी से बना प्रसाद संस्कार और आस्था का प्रतीक है। यह गेहूँ के आटे, गुड़ और घी से बना एक पवित्र प्रसाद है। छठ के नियम कठिन हैं,
पवित्रता, सात्विकता और श्रद्धा सबसे बड़ा नियम। एक माँ का व्रत पर पूरे परिवार का उत्सव और सामाजिक एकता का प्रतीक। सूर्य स्नान से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और पानी से शांति मिलती है। यह त्योहार प्रकृति और मानव के मेल को दर्शाता है। पानी और सूर्य दोनों प्रकृति के सबसे शुद्ध तत्व हैं। आज छठ सिर्फ बिहार या पूर्वांचल नहीं, पूरे भारत और दुनिया में मनाया जाता है। मुंबई के समुद्र तट से लेकर नेपाल के घाट तक एक ही आस्था गूंजती है। आज छठ दुनिया भर में मनाया जाता है। हर अर्घ्य एक संकल्प है जीवन को पवित्र बनाने का। छठ महापर्व सिर्फ पूजा नहीं, जीवन का उत्सव है। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।